तो दोस्तों आज डेट हो गई है 24 मई की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए चले सीधे पहली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अब किसी का भी राशन कार्ड नहीं होगा बंद और न ही करना होगा सरेंडर। राशन कार्ड के बंद होने की सभी बातों को सरकार ने बताया अफवाह और झूठा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर कराने और अपात्रों से राशन के बदले वसूली करने का कोई आदेश नहीं दिया है। यानी कि हाल ही में अभी राशन कार्ड बंद होने को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए जो खबरें आई उन सभी को झूठा और अफवाह बताया गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा है कि राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि किसी का राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि न ही रिकवरी के लिए कोई आदेश जारी हुआ है, यानी कि जिन लोगों के पास पक्का मकान या मोटरसाइकिल है तो ऐसे सभी लोगों को पहले की तरह राशन मिलता रहेगा राशन कार्ड के जरिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली सरकार को लेकर। दिल्ली वासियों के लिए केजरीवाल सरकार का 2 बम्पर ऑफर, फ्री में बस यात्रा और मुफ्त में आईपैड जीतने का है मौका। जी हां, दिल्ली वालों के लिए दिल्ली सरकार आज मंगलवार को बड़ा तोहफा देने जा रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एक साथ 150 इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक बेड़े में शामिल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इन इलेक्ट्रिक बसों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरी झंडी दिखाकर आईपी डिपो से रवाना करेंगे। इस मामले में जनता के लिए खुशखबरी यह है कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले इन इलेक्ट्रिक बसों में जनता 3 दिन तक फ्री में यात्रा कर पाएगी, यानी कि किसी भी यात्री से कोई टिकट नहीं लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार की ये सुविधा आज 24 मई से लेकर आने वाले 26 मई तक जारी रहेगी। साथ ही दूसरा ऑफर ये दिया गया है कि फ्री में सवारी के साथ साथ दिल्ली सरकार नागरिकों से ई बसों की सवारी करने के दौरान एक सेल्फी लेके हैशटैग के साथ अपने इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर और साथ ही में फेसबुक पर पोस्ट यानी कि शेयर करने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक जो भी लोग दिल्ली सरकार की इस बात को मानेंगे तो इन्हीं लोगों में से टॉप 3 को इनाम में आईपैड दिया जाएगा। दोस्तों पेट्रोल डीजल के बाद अगली बड़ी खबर आ रही है सीएनजी के सस्ता होने को लेकर। देखें अपनी स्क्रीन पर कि पेट्रोल और डीजल के बाद सीएनजी के दाम भी हो सकते हैं सस्ते। सीएम की मांग पर विचार कर सकती है सरकार। जी हां, केंद्र यानी भारत सरकार ने उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती करते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की और जनता को बड़ी राहत दी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्दी सीएनजी की कीमतें भी घटा सकती है। दरअसल वाहन कंपनियों के संगठन सियाम ने सरकार से इसकी मांग की है। तो इसी मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार इस मांग पे विचार कर सकती है, यानी कि अगर सरकार ने सियाम संगठन की बात मान ली तो पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी के दाम भी घट सकते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जियो के एक नए ऑफर को लेकर। 4G ग्राहकों के लिए जियो का बड़ा ऑफर, मोबाइल एक्सचेंज करने पर जियो फोन नेक्स्ट पर मिलेगा 2000 रुपए का डिस्काउंट। जी हां, अगर आपके घर में कोई भी पुराना 4G फोन रखा है तो आप आसानी से जियो फोन नेक्स्ट पर 2000 रुपए का डिस्काउंट पा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक रिलायंस रिटेल ने लिमिटेड समय के लिए जियो फोन नेक्स्ट एक्सचेंज टू अपग्रेड ऑफर लॉन्च किया है। वैसे तो जियो फोन नेक्स्ट की कीमत 6499 रुपए है, हालांकि डिस्काउंट के बाद इस ऑफर के तहत ये फोन केवल 4999 रुपए में मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दें जियो फोन नेक्स्ट वही फोन है जिसको गूगल और जियो कंपनी ने मिलकर बनाया है। आइए हम चले अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में बीते रोज देर रात हुई तेज बारिश, आज के लिए भी जताई गई है आंधी आने की संभावना। साथ ही एक और जानकारी के मुताबिक इसी दौरान उत्तर प्रदेश में आंधी की वजह से 18 लोगों की मौत होने की खबर है। जी हां, मानसून की पहली बारिश और आंधी से बीते सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ ही लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली। जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में देर रात को हुई बारिश से कई जगहों पे पानी भर गया। इसी बीच ये ताज़ा जानकारी आई है कि मौसम में बदलाव के मद्देनजर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा, यानी कि आंधी वगैरह आती रहेगी और बारिश भी होने की उम्मीद है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में बीते सोमवार को आंधी की वजह से हुए हादसों में 18 लोगों की जान चली गई। दोस्तों आइए आपको लगे हाथों बताते हैं मौसम का ताज़ा अपडेट आने वाले 24 घंटे को लेकर। आज 24 मई 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 24 मई को लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पे हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, सिक्किम में, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में और साथ ही में केरल के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसके अलावा असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में और कोंकण में और गोवा में आज हल्की बारिश की संभावना है।
साथ ही बताया गया है पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आज धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। दोस्तों अगली खबर में ताज़ा अपडेट है लोन के महंगा होने को लेकर। आने वाले दिनों में एक बार फिर से महंगा हो सकता है लोन। आरबीआई गवर्नर ने ब्याज दरें बढ़ाने के दिए हैं संकेत। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जून में होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में और आगे की बैठकों में रेपो रेट बढ़ाने के संकेत दिए हैं। इससे लोन की जो ब्याज दरें हैं वो एक बार फिर से और महंगी हो सकती हैं। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पिछले महीने भी आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 4% की बढ़ोतरी की गई थी और इसके कारण लोन की ब्याज दरों पर असर पड़ा था। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है डिजी लॉकर को लेकर। देखें अपनी स्क्रीन पर कि अब व्हाट्सएप से भी एक्सेस कर सकेंगे डिजी लॉकर। आइए बताएं क्या है पूरी जानकारी। जी हाँ, अगर आपके पास भी ऐसा फोन है जिसमें आपको कई सारे ऐप रखने में परेशानी होती है तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। एक नया अपडेट आया है जिसमें ये बताया गया है कि अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी डिजी लॉकर ऐप को एक्सेस कर पाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकेंगे। बताया गया है कि सरकार ने ये सुविधा माईगॉव हेल्प डेस्क चैटबॉट के साथ दी है। तो दोस्तों सरकार के इस बड़े अपडेट से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आपके फोन में व्हाट्सएप है तो आपको अलग से डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि डिजी लॉकर एक सरकारी ऐप है जिसके अंदर आप अपने कई तरह के डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे काम में ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट को मान्यता दे दी गई है, यानी कि अगर आपके पास हार्ड रूप में आपकी जेब में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप सीधे डिजी लॉकर ऐप से दिखा सकते हैं। बताया गया है कि व्हाट्सएप के जरिए डिजी लॉकर ऐप को एक्सेस करने के लिए आपको एक नंबर सेव करना होगा जो है 9013151515। सेव करने के बाद आपको लिखकर भेजना है डिजी लॉकर, फिर आपका आधार के जरिए वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर इसके बाद आप अपने डिजी लॉकर ऐप को एक्सेस करके जो भी डॉक्यूमेंट है उसे डाउनलोड कर सकेंगे। ये ठीक उसी तरह होगा जिस तरह से आप व्हाट्सएप के जरिए अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। आइए हम चले अगली खबर की तरफ जो कि देश के सबसे बड़े बैंक की तरफ से आ रही है। देखें अपनी स्क्रीन पर, एसबीआई ग्राहक योनो ऐप के इस फीचर से घर बैठे ले सकेंगे 35 लाख रुपए तक का लोन। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने पर्सनल लोन देने के लिए एक नई सेवा की शुरुआत की है। जानकारी के मुताबिक रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट नाम की ये सुविधा एसबीआई के योनो ऐप पर उपलब्ध कराई गई है। बताया गया है इस सुविधा की मदद से बैंक के ग्राहक 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन घर बैठे ले सकेंगे और उन्हें बैंक आने की भी जरूरत नहीं होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट की छानबीन वगैरह सभी काम ऑनलाइन हो जाएंगे। हालांकि आपको बता दें इस सुविधा का लाभ सभी ग्राहकों को नहीं मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इसका फायदा केवल केंद्र और राज्य के सरकार के कर्मचारी और रक्षा सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति ही उठा सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। क्या उत्तर प्रदेश में अब हर साल होगी होमगार्ड सिपाहियों की भर्ती? जल्दी हो सकता है इस मामले में बड़ा ऐलान। जी हां, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड सिपाही भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक खबर है कि उत्तर प्रदेश में जल्दी 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने का ऐलान हो सकता है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब हर साल 12,000 होमगार्ड के पदों को भरा जाएगा। हालांकि इस साल 2022 में इस भर्ती का आयोजन कब से किया जाएगा इसकी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, पर जैसे ही इस भर्ती की जानकारी आएगी तो इसके बारे में हम आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की तरह सीएनजी भी सस्ता हो सकता है। तो दोस्तों इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पेट्रोल डीजल की तरह सीएनजी के दाम भी घटने चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को लेकर। देखें अपनी स्क्रीन पर कि 54 लाख रुपए कमाने का ऑफर दे रहा है नासा। आइए बताएं क्या है पूरी जानकारी। जी हां, अमेरिका की स्पेस एजेंसी यानी कि नासा ने एक नया चैलेंज लॉन्च किया है जिसमें अमेरिकी स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह का सिमुलेशन तैयार करने वाले को $70,000 यानी कि करीब 54 लाख रुपए का इनाम देगी। जानकारी के मुताबिक इस सिमुलेशन को तैयार करने की वजह स्पेस पैसेंजर को मार्स यानी कि मंगल ग्रह में हर हालात के लिए तैयार करना है। जानकारी के मुताबिक इस चैलेंज को मार्स एक्सर नाम दिया गया है। इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति को मार्स यानी कि मंगल ग्रह का एक्सप्लोर किया जा चुका यानी कि ढूंढा जा चुका लगभग 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का एक सिमुलेशन बनाना है। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो नासा ने अभी मंगल ग्रह पर जितनी जगह को ढूंढा है उसका एक नकली रूप बनाना है कंप्यूटर के जरिए। असल में इसे इसलिए बनाया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में जो भी लोग मंगल ग्रह पे जाएंगे तो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ कि 15 दिनों में 15 देशों तक पहुंचा मंकी पॉक्स वायरस। लक्षण मिलने पे बेल्जियम और ब्रिटेन में
अब क्वारंटाइन कर दिया गया है जरूरी। साथ ही जानकारी के मुताबिक अपने देश के मुंबई में भी जिन मरीजों पे शक होगा उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। जी हाँ, कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया अब तेजी से मंकी पॉक्स वायरस की चपेट में आ रही है। जानकारी के मुताबिक ये बीमारी महज 15 दिन के अंदर 15 देशों में फैल गई है। एक ताज़ा अपडेट के मुताबिक बीते सोमवार को बेल्जियम के बाद ब्रिटेन में भी मंकी पॉक्स वायरस के मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि जिसे भी मंकी पॉक्स वायरस अपनी चपेट में ले लेगा उसको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। साथ ही जानकारी के मुताबिक इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं इस मामले में अपने भारत को लेकर ताज़ा जानकारी ये है कि अपना भारत भी मंकी पॉक्स वायरस को तेजी से फैलता देख अलर्ट हो गया है। अभी हाल ही में बीते सोमवार को मुंबई के नगर निगम ने कस्तूरबा अस्पताल में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के लिए यानी कि जिन लोगों पे शक होगा उनके लिए 28 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है। जाहिर बात है ये मंकी पॉक्स वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि जल्दी इसके केस भारत में भी देखने को मिल सकते हैं। आइए दोस्तों, आपको लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का भी ताज़ा अपडेट पिछले 24 घंटे को लेकर सीधे सरकार की वेबसाइट से। देखें अपनी स्क्रीन पर कि बीते रोज एक बार फिर से मिले 2000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 40 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान देश भर में कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,31,38,393 हो गई है। साथ ही आपको बता दें बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 2000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। अब बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब अपने देश में 14,832 हो गई है। यानी कि देश भर में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कि पटियाला जेल से अस्पताल लाए गए सिद्धू अपनी सेहत के लिए बीमारियों का हवाला देकर मांग रहे हैं स्पेशल डाइट यानी कि स्पेशल खाना। जी हां, रोड रेज केस में पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू को कड़ी सुरक्षा में राजेंद्रा अस्पताल लाया गया। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया। असल में बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कोर्ट में स्पेशल डाइट के लिए यानी कि स्पेशल खाने के लिए अपनी बीमारियों का हवाला देते हुए एक पिटीशन दायर की है, जिसके बारे में कोर्ट ने राजेंद्रा अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से इसकी रिपोर्ट मांगी है। यानी कि जिन बीमारियों का हवाला दिया जा रहा है वो सही है या नहीं। तो आने वाले दिनों में अगर सिद्धू को कोर्ट परमिशन दे देगी तो उन्हें जेल के अंदर स्पेशल खाना मिलने लगेगा। वैसे आपको बता दें अभी सिद्धू जेल में सिर्फ सलाद, फल और उबली हुई सब्जियां ही खा रहे हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में गौतम अडानी समेत 3 भारतीय हुए शामिल इस साल 2022 में। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, टाइम मैगजीन ने 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट जारी की है। जानकारी के मुताबिक इनमें 3 भारतीय शामिल हैं। अपडेट के मुताबिक इसमें सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी, साथ ही में बिजनेसमैन गौतम अडानी, इसके अलावा कश्मीर में मानव अधिकार के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता खुर्रम परवेज शामिल हैं। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की तरफ से हर साल 100 ऐसे हस्तियों की लिस्ट जारी की जाती है जिन लोगों ने किसी तरह से अपना प्रभाव देश के अंदर या दुनिया भर में डाला होता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है चीन और अमेरिका की लड़ाई को लेकर। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने दी चीन को चेतावनी, कहा ताइवान पर हमला किया तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। इसके जवाब में चीन बोला कि रक्षा के लिए हम भी हैं तैयार। जी हाँ, यूक्रेन जंग के बीच ताइवान को डराने में जुटे चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार खुली चेतावनी दी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बैठक में कहा कि अगर चीन की ओर से ताइवान पे हमला किया जाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। हालांकि बाद में इसके जवाब में चीन ने भी पलटवार करते हुए कहा कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं। असल में बात यह है कि अभी हाल ही में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें चीन के बड़े अधिकारी ताइवान पर हमला करने को लेकर बातचीत कर रहे थे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी के जापान दौरे को लेकर। जापान में संबोधन के दौरान पीएम मोदी बोले, मुझे मक्खन पर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर बनाने में मजा आता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते सोमवार की सुबह जापान की राजधानी टोक्यो पहुँचे। इसी दौरान पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, जो संस्कार मुझे मिले हैं और जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी एक आदत बन गई है कि मुझे मक्खन पे लकीर खींचने में मजा नहीं आता, मैं पत्थर पर लकीर खींचता हूँ। इसी से जुड़ी एक और खबर देखें कि जापान के बड़े व्यापारी नेताओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी। भारत में निवेश समेत अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हाँ, अपनी 2 दिवसीय जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को टोक्यो में जापानी मल्टीनेशनल कंपनी NEC कॉर्पोरेशन नोबुहिरो एंडो के अध्यक्ष के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान दोनों के बीच
बीच भारत में स्मार्ट शहरों और शिक्षा में सहयोग पर चर्चा की गई। बताया गया है इस तरह के दौरे को लेकर सरकार की यही कोशिश होती है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने देश भारत में निवेश करे। आइए चले अगली खबर की तरफ। स्पाइस जेट के विमानों में जल्द शुरू होगी ब्रॉडबैंड सेवा। आइए बताएं इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी। जी हाँ, स्पाइस जेट एयरलाइन के विमानों में जल्द ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवाओं का लाभ मिल सकेगा, यानी कि आप प्लेन के अंदर बैठ के भी इंटरनेट चला पाएंगे। कंपनी के चेयरमैन और CMD अजय सिंह ने बीते सोमवार को कहा कि एयरलाइन अपने विमानों में जल्द ही इस सर्विस की शुरुआत करेगी। जानकारी के मुताबिक अगले कुछ महीनों में कंपनी के बेड़े में शामिल बोइंग 737 मैक्स विमान में ये सुविधा मिलने शुरू हो जाएगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। भारत के विकास के लिए ठीक नहीं है भीषण गर्मी। उच्च तापमान बढ़ा सकता है देश में महंगाई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गर्मी महंगाई में इजाफा कर सकती है। आपको बता दें, ऐसा कहना है रेटिंग एजेंसी मूडीज का। अभी हाल ही में बीते सोमवार को जारी अपनी रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि लंबे समय तक उच्च तापमान भारत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ सकती है। रिपोर्ट एजेंसी मूडीज ने इस बात में तर्क दिया है कि ज्यादा तापमान होने के कारण गेहूं की पैदावार में कमी हो सकती है झुलसने के कारण। साथ ही बहुत ज्यादा गर्मी बिजली की कटौती का कारण भी बन सकता है। तो इसी तरह के कुछ तर्क देकर मूडीज की तरफ से ये कहा गया है कि भारत में अगर भयंकर गर्मी ज्यादा दिन तक रहेगी तो ये महंगाई बढ़ाने का भी कारण बन सकती है। आइए चले अगली खबर की तरफ। जल्दी मिल सकती है नई एयरलाइन। आकाशा एयरलाइन ने पहले हवाई जहाज की फोटो शेयर करके लिखा, हमारी क्यूपी पाई को हाय कहिए। जी हाँ, शेयर बाजार के बिग बुल यानी कि राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाले अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन आकाशा जल्दी टेक ऑफ के लिए तैयारियों में जुटी है। जानकारी के मुताबिक इसी के तहत आकाशा ने बीते सोमवार को अपने पहले हवाई जहाज की फोटो शेयर की और फोटो के कैप्शन में लिखा कि हमारी क्यूपी पाई को हाय कहिए। असल में क्यूपी आकाशा का एयरलाइन कोड है, जिस तरह से एयर इंडिया का AI है। आइए चले अगली खबर की तरफ। विनय कुमार सक्सेना होंगे दिल्ली के नए LG, अनिल बैजल की जगह लेंगे। जी हाँ, अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, यानी कि LG बनाया गया है। सक्सेना दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल होंगे। जानकारी के मुताबिक वो पदभार ग्रहण करने की तारीख से दिल्ली के उपराज्यपाल होंगे। आइए चले अगली खबर की तरफ। इन स्मार्टफोन में नहीं चलेगा व्हाट्सएप। आइए बताएं क्या आई है ज्यादा जानकारी। जी हाँ, प्रत्येक कुछ समय पर व्हाट्सएप कुछ एंड्रॉइड और iOS के लिए अपना सपोर्ट बंद करता है। जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में इस साल व्हाट्सएप iOS 10 और iOS 11 पे चलने वाले आईफोन पर अपना सपोर्ट बंद कर देगा। आसान सी भाषा में कहें तो अब आईफोन में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए कम से कम iOS 12 का होना जरूरी है। तो ऐसे में iPhone 5 और iPhone 5C के यूजर व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देखिए अगली बड़ी खबर सोने चांदी के बढ़ते दाम को लेकर। सोने के दाम में फिर से आई 170 रुपए की तेजी। चांदी भी हुई 458 रुपए महंगी। जी हाँ, बीते सोमवार को सोने के दाम में 170 रुपए की तेजी देखी गई। इस तेजी के बाद अभी 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 50,926 हो गई है। इसी तरह से बात करें अगर चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 458 रुपए की तेजी देखी गई। इस तेजी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 61,792 रुपए हो गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। CISE की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं हुई खत्म। इतने दिन बाद जारी होगा ICSE का रिजल्ट। जी हाँ, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISE की ओर से आयोजित ISCE बोर्ड परीक्षा 10वीं सेमेस्टर 2 की परीक्षा बीते सोमवार को 23 मई को खत्म हो गई। जानकारी के मुताबिक इसी को लेकर खबर आई है कि इसका रिजल्ट जुलाई 2022 में जारी करने की संभावना है। तो दोस्तों, आज 24 मई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।